ज्ञान तो आप सबको है, लेकिन उस तत्व को आप जाने कैसे? तो इसके लिए गुरु और ये हमारे जो ग्रंथ हैं ये हैं। अब ये भी क्या करेंगे, ये केवल हमारी तरफ इशारा करेंगे, आंगली करेंगे, मार्ग दिखाएंगे, फिर भी चलना तो आपको ही पड़ेगा, उसका अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। इसमें एक न्याय आता है, न्याय में दृष्टांत आते हैं। एक है डाली चंद्र न्याय। जैसे किसी का पोता रो रहा था तो गोदी में लिया था, अब उनका देख चंदा बाबा चंदा बाबा चंदा बाबा, तो उसने कहा कहाँ है चंदा बाबा? तो उसने कहा कि देखिए पेड़ की डाल है ना, इसी एक बुलंद ऊपर देख देख वो रहा चंदा मामा। तो वो चंदा मामा क्या पेड़ की डाली से एक बुलंद ऊपर थोड़ी है, वो तो बहुत महान है, लेकिन वो एक इशारा बता दिया तो वो जब डाली के ऊपर दिखेगा चंदा मामा दिखे। ऐसे ही परमात्मा तो असीम है, उसको कोई जान नहीं सकता है। वेद ने भी उसके लिए नेति नेति कहकर पुकारा है। वेद ने कहा कि इतना ही नहीं है जो मुझ में है, वो तो अपार है, उसकी महिमा तो आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं की। लेकिन हम देखो ये मनुष्य शरीर कितना दुर्बल शरीर हमको मिल गया। अब ये केवल मनुष्य शरीर जो मिला है ना, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जुगल भाई साहब, आहार निंद्रा भय मैथुन, ये चार काम तो पशु पक्षी सब करते हैं। अगर इतना ही हमने किया तो पशु पक्षी में और हम में बिल्कुल फर्क है ही नहीं। तो हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल एक है कि जीव अपना कल्याण कर ले। और वो कल्याण कैसे करेगा? जो कार्य को केवल मनुष्य कर सकता है और बाकी 83,99,999 योनि नहीं कर सकती, केवल मनुष्य कर सकता है। वो मनुष्य का कर्तव्य है, उसको मनुष्य को करना चाहिए। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ये शास्त्र भैंस बकरी नहीं पढ़ सकती, मावड़ा भैंस बकरी नहीं फेर सकते, शुभ कर्म ये सब नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, शुभ कर्म करे, भगवान के भजन करे, बुराई से बचे। और अभी वो कह रहे थे भाई किसी को ठेस नहीं दे, तो तुलसी या संसार में बात मिली है दो, दुख दिया दुख होत है, सुख दिया सुख होई। अगर हम सबको सुख देंगे तो हमको दुख देने वाला इस संसार में कोई है नहीं, लेकिन हम अगर किसी दूसरे को दुख देंगे तो हम सुखी रह नहीं सकते। क्योंकि संसार का जो नियम है, रामायण में कहा कि कोई न काऊ को सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भरई सब बराता। इस संसार में किसी को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। जो भी सुख दुख है हमारे कर्मों का है और वो हमको भोगना ही पड़ेगा। ना भोक्तम चेते कर्म कल्प कोटिस्तेरपि अवश्य में भोक्त वयम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो भी शुभ अशुभ कर्म हम करते हैं, जन्मे जब से मरे जब तक, सारे लिख रहे हैं और वो बिना भोगे बिना वो छूट नहीं सकते, कभी नहीं छूटेंगे। और देखो सही बात है कि 3 प्रकार के कर्म है, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। प्रारब्ध कर्म तो अगर ज्ञानी भी होगा तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध पहले बना, पीछे रचा शरीर। ये शरीर बनने से पहले प्रारब्ध बना दिया संचित में से, ये तो तेरे को भोगना पड़ेंगे। तो अब से पहले महान पुरुष हुए, जैसे राम सुखदास जी महाराज जी का कैंसर होगा, मतलब विद्वानों को भी ये तो भोगने पड़ेंगे प्रारब्ध। और क्रियमाण आगा के लिए थे वो होंगे नहीं। अगर ज्ञान हो गया तो जो उनके अनुयायी है वो तो उनके पुण्य को लेंगे, और जो उनकी निंदा करेगा वो पाप को लेंगे, तो आगे उनके कर्म लागू नहीं होंगे। लेकिन जो अनेक जन्म के जो संचित कर्म हैं, वो संचित कर्म जब तक रहेंगे जब तक इसका जन्म मरण होगा। और उन संचित कर्म को नष्ट करने के लिए केवल एक ही बात है कि परमात्मा का भजन कर ले। जब सन्मुख होए जीव मोए जब ही, जन्म कोट अध नासई तभी। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो गया तो अनेक जन्म के जो पाप है उसी टाइम नष्ट हो गए। जब